अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। जय जय। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि सत्शास्त्र गाथा 24 मतार्थी लक्षण। अब जिसको केवल अपने काल्पनिक मत का ही आग्रह है उसी के प्रयोजन को सिद्ध करना है, वो जीव कैसा होता है उसके लक्षण कहते हैं। मतार्थी का मतलब मत अर्थी, अर्थी का अर्थ होता है प्रयोजन। जिसको अपने मत के प्रयोजन को अपनी मान्यता को ही येन केन प्रकारेण पुष्ट करना है, सिद्ध करना है। धर्म से, आत्मा से, मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। ऐसा जीव कैसा होता है उसके लक्षण कहते हैं। गाथा नंबर 24 सौ साथे। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज मम अथवा निज कुल धर्म मा ते गुरु माज मम। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य।
अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज ममत्व। बाह्य त्याग है परंतु ज्ञान नहीं, उसको वो सच्चा गुरु मानता है। अथवा तो अपनी कुल परंपरा में से जो गुरुओं की परिपाटी चली आई है उसी को वो सच्चा गुरु मानता है, उसी में ममत्व भाव रखता है। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, इसका अर्थ समझना। बाह्य त्याग का अर्थ होता है जो त्याग बाहर में दिखता है उसको बाह्य त्याग कहते हैं। जितने भी अंतर त्यागी हैं वो सब बाह्य त्यागी तो होते ही हैं, परंतु अंदर में त्याग की भावना नहीं है और बाहर में अन्य किसी कारण से त्याग दिख रहा है, उसको बाह्य त्यागी कहते हैं। बहुत से कारणों से व्यक्ति त्याग करता है। पहला कारण तो विवशता। अंगूर तो खट्टे हैं, कहानी सुनी सबने? लोमड़ी की कहानी हो, हम पढ़ते थे तो आता था। उस लोमड़ी को अंगूर खाने थे, अपने अपने द्राक्ष कहते हैं इसको गुजराती में। तो वो अंगूर का झाड़ थोड़ा ऊपर होता है ना, तो वो पहुंच नहीं पाती, बार बार जंप लगाती वो लोमड़ी पर पहुंच नहीं पाती। तो ऊपर जो बंदर कौवा वो सब बैठे थे तो वो उसके ऊपर हंसते थे। तो उसके उपहास को देख करके उसको शर्म आ गई और वो पहुंच पाती नहीं है। फिर उन सबको उपहास तो कैसे सहन करे, इसलिए फिर उसने सबको कहा कि देखो यहाँ के अंगूर तो बहुत खट्टे होते हैं इसलिए खाना नहीं चाहिए, यूं करके वो वहां से चली गई। अर्थात अंगूर मिले नहीं इसलिए अंगूर का त्याग कर दिया, अंगूर नहीं खाने चाहिए। ऐसे ही अंदर में किसी वस्तु की अभिलाषा होती है और वो वस्तु मिलती नहीं है तो ये वस्तु तो कुछ काम की नहीं है, इसका त्याग कर देना चाहिए, आज से मैं इसका त्याग करता हूं, ऐसे करके वो त्याग करता है। इस जीव को बहुत से विषयों की अभिलाषा अनादिकाल से लगी हुई, तो जो विषय थोड़े प्रयत्न से मिल जाते हैं उनको तो वो ग्रहण करता है, सेवन करता है, और कोई बहुत दूर के लगते हैं ना तो उसको चाहिए पर मिलते नहीं है इसलिए इसकी निंदा करता है। जैसे झोपड़ी वाला, कोई उसके सामने महल है तो वो महल वाले की निंदा करेगा हमेशा, ये पैसे वाले लोग होते हैं बहुत बेकार है। जिसके पास पैसे होते हैं ना वो तो बहुत दुखी रहते हैं, उनके तो हमेशा टेंशन चलती है उन पैसों को संभालने की वगैरह, इसलिए ज्यादा पैसा कमाना नहीं चाहिए, और अगर उसको कोई दे जाए तो तुरंत रख ले। नहीं मिल रहा है इस वहीं तक उसका त्याग है, जब मिलेगा तो वो तुरंत ग्रहण करता है। बहुत सौ का त्याग ऐसा होता है, विवशता वाला त्याग। अभ्यंतर वासना है, मिल नहीं रहा है, इसीलिए उन भोगों की निंदा करता है कि ये भोग तो बेकार हैं वगैरह, और फिर कोई अवसर पर ऐसे त्याग कर भी देता है। एक त्याग इस प्रकार का। दूसरा त्याग, छोटा त्याग करूंगा तो बड़ी वस्तु मिलेगी। कैसे होता है त्याग?
कि ये मनुष्य पर्याय है वो तो कितनी है। अपन तो 5-25 साल जिएंगे, अब 50 साल जी ले ज्यादा से ज्यादा। अगर इन 50 साल में मैं बहुत अच्छे संयम का पालन कर लूंगा तो मुझे असंख्यात वर्षों तक दिव्य भोग मिलेंगे। अंदर पढ़ाई मामला, हमारी गति अच्छी होगी। वहां इस 5 साल के अथवा 50 साल के त्याग से, संयम से कितने सालों के भोग मिलेंगे अपने को? हजारों वर्षों के, असंख्यात वर्षों तक हम भोगेंगे, इतना मिलेगा अपने को। इसीलिए बड़ी कठिन हो, थोड़ा पहले पहले थोड़ा कठिन लगता है, बाद में तो सब हो जाता है, अभ्यास से सब हो जाता है। ऐसा करके अंदर की ये वासना रख करके भी त्याग होता, ये भी बाह्य त्यागी। बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए छोटी इच्छा का त्याग करना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, कोई सिद्धियां प्राप्त करनी होती है किसी को, तो उन सिद्धियों के लिए क्या, कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको कोई मंत्र होता है, उसका बीज मंत्र होता है, उसके जाप करने पड़ते हैं। फिर उसकी अपना एक पथ्य होता है, उसकी अपनी एक मर्यादाएं, नियम, कायदे कानून होते हैं। उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, उसके लिए एक अनाज पर रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे, हर एक विद्याओं के अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, साधनाओं के। उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, एक टाइम भोजन करेगा, एक अनाज पे रहेगा, एक पैर पे खड़ा रहेगा, ये सब करेगा। किसके लिए? बड़ी सिद्धि चाहिए, इसलिए ये त्याग ऑटोमेटिक हो जाता है। भोग के लिए त्याग तो बाहर दिख रहा है, त्याग बाहर सबको, आ भाई तो केवी रीते साधना करे छे। जो वो पद्म पुराण में खरदूषण का बेटा, शूर्पणखा का बेटा, उसकी कथा आती है। शंबुक, तो मेरे मामा, रावण उसका मामा था, मेरे मामा के पास चंद्रहास खड़ग है तो मैं सूर्यहास खड़ग सिद्ध करूंगा। उस खड़ग को सिद्ध करने के लिए वो 12 साल का तप होता है, बांस के बीड़ों में बैठा हो, और एक अनाज पर एक टाइम भोजन करना और एक ही अनाज खाना, ऐसा उस चंद्रहास खड़ग को सिद्ध करने का ऐसा ही व्रत होता है। 12 साल तक व्रत किया उसने, और वो सूर्यहास खड़ग सिद्ध भी हो गई। परंतु वो सिद्ध होकर के, वो बांस का बीड़ा था ना, वहां आकर के वो स्थिर हो गई। अब उसको हाथ में लाने के लिए 3 दिन का और व्रत करना पड़ता है। तो कि हाथ में लूंगा और 3 दिन और व्रत करूंगा तो हाथ में आएगी मेरे को वो सम्मान पूर्वक देंगे तो लूंगा, देव देते। इतने में कहीं से घूमते घूमते लक्ष्मण जी आ गए। तो वो एकदम पूजा की हुई, फूल वगैरह था, मालाएं लगी हुई थी, ऐसी खड़ग थी। अब इनका पुण्य का उदय जबरदस्त पूर्व का है ना, तो उन्होंने ऐसा करके हाथ फैलाया और उनके हाथ में आ गई। और पूर्व का पुण्य ने, बीच में थोड़ा कम बोलना, उस अब उनके तो पूर्व का था सारा का सारा, इसलिए उनके हाथ में आ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि यार थोड़ा प्रयोग करके तो देखूं। ऐसा करके उसी बाढ़ के वो जो बीड़ा था ना, वहीं चलाई उन्होंने, और उस शंबुक के 2 टुकड़े हो गए। 12 साल तक जो सिद्ध करने के लिए बैठा था, वो उसी सिद्धि के कारण से वो मरा, और मर करके वो दुर्गति में गया। तो सिद्ध तो हो जाती है, तो ऐसे कठोर कठोर व्रत करने पड़ते हैं किसी बड़ी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, पर अंदर की वासना रह जाती है। इसलिए वो बाहर तो दिखता है कि 12 साल तक कितना तप रहा है भाई, परंतु अंदर देखो तो वासना चल रही है।
क्या? हिंसा। सूर्यहास खड़ग को सिद्ध करके क्या करोगे? दूसरों को मारोगे और क्या करोगे? तो 12 साल का पूरा तप है वो हिंसा के लिए है। ऐसे निदान आदि से किया हुआ जितना त्याग है वो सारा का सारा भोग के लिए। इससे पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है। वर्तमान में तो आप विषय का त्याग कर रहे हो, इसलिए आपको पुण्य का बंध हो रहा है, देवगति में जाओगे अथवा वो भोग आपको मिलेंगे। परंतु वहां जाकर के जब इस पुण्य का उदय होता है तो उस पुण्य से बुद्धि विपरीत चलती है, विषय भोगों में जाती है बुद्धि। इसका नाम पापानुबंधी, वो पाप कराएगा। वो पैसे हो का, वैभव हो कि जो भी हो, वो सब आपको पाप में ले जाएगा। वर्तमान में देखा जाता है ना, अधिकांश लोगों के जिनके बहुत अधिक धन वगैरह है, कलयुग में अधिकांश 99% भोग है वो पापानुबंधी पुण्य का उदय है। जिसके पास जितना ज्यादा है वो अधिक भोग कर रहा है। इसलिए कहते हैं राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। वर्तमान में देखो, राजा महाराजा मंत्री वगैरह विधायक वगैरह कोई भी एक बार गरीब था, जैसे तैसे करके तो उसको टिकट मिला और वो मंत्री बनता है। उसमें 1 साल में तो उसके बंगला बन जाता है। कहां से बन गया वो बंगला? 2 नंबर का सारा पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है। तो एक ऐसा त्याग होता है। एक इस तीसरे प्रकार का त्याग और होता है, देखा देखी वाला। ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जो काम तुम कर सकते हो वो काम मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी करूंगा आपके जैसा। वो क्यों कर रहा है वो तो पता नहीं है, समझ ही नहीं है उसकी किसी प्रकार की, परंतु प्रतिस्पर्धा से होता है। अब उसने तो बड़े सोच समझ करके किया था, उसके तो अंदर के भाव थे इसलिए किया था। इसकी तो न सोच है न समझ है, कुछ नहीं है, प्रतियोगिता से कर रहा है। तो बाहर तो दोनों त्यागी एक जैसे दिखेंगे, पर ये तो केवल उसकी स्पर्धा करने के लिए कर रहा है। ये मेरे से आगे कैसे निकल जाए? ये साधु बन गया तो ये बड़ा बन जाएगा और मैं तो छोटा रह जाऊंगा। लोग इसकी तो वाहवाही करेंगे और मुझे ऐसा कहेंगे कि देख तेरा मित्र था और तुम साथ साथ रहते थे, देखो उसने तो ऐसा कर दिया, तुम तो रह गए पीछे। इसलिए वो चढ़ाने वाले चढ़ाते, अब उसकी वृत्ति, उसकी देश काल परिस्थिति, उसकी वो तो कुछ जानता नहीं है। चलो उसने किया तो मैं भी कर लेता। अंदर त्यागने की इच्छा नहीं है, परंतु स्पर्धा में आकर के कर लिया। एक त्याग ऐसा भी होता है। ये 3 तरह के त्याग है, वो बाह्य त्याग है, उसका नाम बाह्य त्याग। इनसे विपरीत जो सोच समझ करके किया जाता है, ज्ञान पूर्वक किया जाता है, उसका नाम सच्चा त्याग होता है। सोच समझकर का अर्थ क्या होता है कि ये वस्तु मेरे आत्मा के लिए अकल्याणकारी है, इसको त्यागने से मेरा कल्याण होगा, ऐसा समझ करके जो त्याग करता है उसका त्याग सच्चा त्याग होता है। वस्तु को है माने बिगैर, अकल्याणकारी माने बिगैर जो त्याग होता है वो सारा का सारा बाह्य त्याग में आता है। तो यहां ज्ञान का अर्थ ऐसा समझना कि वस्तु के ऊपर तुच्छ भाव ला करके जब उसका त्याग किया जाता है तो वो सच्चा त्याग होता है, उसका नाम ज्ञान है। इंद्रिय विषयों के प्रति, जगत के पदार्थों के प्रति तुच्छपना आना। त्याग हमेशा तुच्छ वस्तु का किया जाता है और त्याग करने के बाद तुच्छ वस्तु की तरफ, उस वस्तु की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता व्यक्ति, देखा भी नहीं जाता। अपने शरीर में मल मूत्र श्लेष्म आदि होते हैं, हम उसका त्याग करते कि नहीं करते? और त्याग करने के बाद हम पीछे मुड़ के उसको देखते भी नहीं।
क्योंकि वो मल है। मल का मतलब जो तुच्छ वस्तु है, नीच प्रकृति के, जो नीच प्रकृति के होते हैं उसका त्याग किया जाता है। तो जब तक हमको संसार के विषय भोग हैं, कितने भी बड़े बड़े विषय भोग, वो मल नहीं लगे, तुच्छ नहीं लगे, नीच नहीं लगे, घृणित नहीं लगे, निंदित नहीं लगे, विकार नहीं लगे, तब तक उसका त्याग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वासना बनी रहती है। इसलिए सबसे पहले त्याग करने के पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान का अर्थ है विषयों को तुच्छ समझना, आत्मा का विकार समझना। ये त्याग धर्म है। 10 प्रकार के धर्म है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार। इसमें एक त्याग नाम का धर्म है। उस त्याग में विषय और कषायों का त्याग करना, ये आत्मा की शक्ति है। क्षमा की शक्ति है, विनय की शक्ति है, संतोष की शक्ति है, ऐसे आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है त्याग करना। वास्तविकता तो यह है कि ग्रहण करना है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, त्याग है वो ही आत्मा का मूल स्वभाव। और यह स्वभाव कब प्रकट होता है परिपूर्ण रूप से? उत्तम त्याग धर्म परिपूर्ण रूप से 14वें गुण स्थान में प्रकट होता है। उसकी शुरुआत है वो 4थे 5वें गुण स्थान से, आइडियली शुरुआत 5वें गुण स्थान से चालू होती है। 4थे गुण स्थान से श्रद्धा अपेक्षा त्याग धर्म चालू हो जाता है। 5वें गुण स्थान में त्याग करने की शक्ति और अधिक, तो बाहर दिखता है ऐसा त्याग धर्म चालू हो जाता है। 6ठे गुण स्थान में सर्ववृत्ति, ऐसा करते त्याग करते 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 14वें गुण स्थान में कर्म और नो कर्म दोनों का त्याग हो जाता है। 14वें गुण स्थान के अंत में, अभी तक कर्म है ना अपने अंदर, आत्मा में पड़े हुए, नो कर्म ये शरीर भी है सारा। 14वें गुण स्थान के अंत में कर्म और नो कर्म दोनों का त्याग हो गया। अब वहां पर उसके अंत में परिपूर्ण रूप से त्याग धर्म प्रकट होता है। इसलिए सिद्ध है वो सर्वोत्कृष्ट त्यागी। कौन है? सिद्ध भगवान है, वो सर्वोत्कृष्ट त्यागी है। उनके पास एक परमाणु मात्र निमळे न स्पर्शता, पूर्ण कलंकर गीत अडोल स्वरूप जो, रंजन चैतन्य अमूर्त जो, अगुरु लघु मूर्त सहज पद रूप जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। तो बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं, ऐसा विषयों के ऊपर तुच्छ भाव ला करके त्याग नहीं किया है। ऐसे ही वो पहले के 3 प्रकार के त्याग उसने किए हैं, 4थे प्रकार का त्याग उसने नहीं किया है। बाह्य त्यागपण ज्ञान नहीं, वो ज्ञान प्रकार का है, तो उसको ही सत्य गुरु मानता है। बाहर का देख देख करके ही उसको ही गुरु मानता है। सामान्य रूप से अंतरंग दशा को पहचानने की शक्ति सामान्य जीवों में नहीं होती, कम होती है। बाहर का रूप देख करके ही पहचाना जाता है, और वो किसी अपेक्षा से वो ठीक भी है, क्योंकि जिसके अंदर है उसके बाहर तो होगा ही होगा।
देखो, बाहर त्याग नहीं है, इसका अर्थ समझ लेना कि अंदर उसके नहीं है इसका व्याप्ति है। जिसके बाहर का त्याग नहीं है उसके अंदर त्याग की भावना, मतलब वो त्याग शक्ति प्रकट नहीं हुई है अभी तक। भावना तो कर सकता है, पर शक्ति प्रकट होना, भवन होना, वो अलग है। भावना करते 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 उसका भवन बनता है, तो एक समय वो वस्तु छूट जाती है। उसके प्रति पहले वैराग लाता है, वैराग्य लाते 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 फिर उसका त्याग हो जाता है। त्याग है वो वैराग से आगे का कदम है। पहले वैराग्य आता है, अर्थात अंदर से अनासक्ति आती है, और फिर वो वस्तु अपने आप उससे छूट जाती है। पर वैराग नहीं है और त्याग आए तो नहीं छूटती। त्याग न टके रे वैराग्य बिना, भले कोटि करिए उपाय जी। ऐसा कोटि करो, पर कोटि उपाय करो, पर वैराग्य के बिना वो त्याग टिकता नहीं है। इसलिए वैराग्य और ज्ञान दोनों साथ साथ रहते हैं। इसलिए वो उस वैराग्य के साथ वो समझ है ना, ज्ञान है ना, विवेक है, वो उसको टिका करके रखता है। और उस पूर्वक जो त्याग है तो वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। अंदर की दशा को कोई मुमुक्षु जीव पहचानता है। अंदर की दशा को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है कि फिर वो समागम में रहना पड़ता है। तथारूप गांभीर्य और तथारूप तत्व दृष्टि, ये सब चीजें निरंतर समागम में रहने से वो पता पड़ती हैं। तो फिर ये जो अत्यंत निस्पृहता का भाव है वो पास में रहेंगे तो पता पड़ता है। ज्ञानी का प्रथम लक्षण निस्पृहता है। वो किसी से लगेगा ऐसे कि इन सब से मिलजुल रहा है, सबसे कर रहा है, बहुत अधिक मेल मिलाप हो गया, बड़ा घनिष्ठता हो गई, ऐसा। पर जो छूटता है ना और छोड़ता है तो ऐसे छोड़ता है जैसे कभी वो अपनाया ही नहीं था। निस्पृहता, क्योंकि हमेशा सावधानी है हर चीज में। निस्पृहता उसका प्रथम लक्षण होता है। और जहां निस्पृहता नहीं है वहां तथारूप त्याग नहीं। इसलिए प्रथम ये निस्पृहता आदि अपन निकट रहेंगे तो देखने को मिलेगा। तो पहचानने का प्रयत्न करें। अथवा निज कुल धर्मना ते गुरु माज ममत, अथवा निज कुल में जो पैदा हुआ है। कहीं कहीं कुल परंपरा से भी साधुपना अथवा त्याग की परंपराएं होती, आज भी हैं। जैसे बौद्धों में है। बौद्धों में जो पहला संतान, मतलब जो बड़ा लड़का होगा, उसको नियम से भिक्षुक बनना होता है। आज भी उधर परंपराएं चल रही है। वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। हाँ, उसको शुरू से ही इसी प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है कि इसको तो बड़ा होकर के तेरे को यही काम करना है। जैसे किसी को कोई बड़ा लड़का हो तो उत्तराधिकारी के रूप में सब देखते हैं ना उसको, ऐसे उसको धर्म के रूप में, धार्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है। तो वो वेल सेट है, वो उसमें मानसिकता उसकी। जैसे लड़की होती है उसको शुरू से ही ऐसा बताया जाता है कि ये तो पराया घर की है, हमारा पराया धन है। तो एकदम मानसिकता बनी हुई होती उसकी कि मेरे को बड़ा होकर के दूसरे के घर ही जाना है, इसलिए ये घर परमानेंट वाला नहीं। ऐसे ही निज कुल में जो पैदा हुए हैं उस कुल परंपरा से चले आ रहे हैं, और उसमें जो त्याग आदि जिस प्रकार के रीति रिवाज चल आ रहे हैं उसी को वो गुरु मानता है, उसमें अंदर हो अथवा नहीं हो।
तो उसी में ममत्व होता है, मेरापना होता है ना। हमारे तो आवाज प्रकार थी, हमारे तो चाले बीजा प्रकार थी। जैसे कुल देवी होती है ना, तो कुल देवी परंपरा से ही पूजी जाती है। ऐसे कुल गुरु होते हैं, पहले ऐसे कुल गुरु होते थे, और वो तो जन्म से ही होते थे। पिता थे वो राजगुरु होते हैं ना, तो पहले राजगुरु होते थे। ऐसे ये लोग पहले ऐसे ही अपने जो हिंदू धर्म में है उसमें ऐसी दो परंपराएं थी, एक ऋषि परंपरा, एक मुनि परंपरा। तो ऋषि परंपरा में गृहस्थ होते थे सब, पति पत्नी सहित गुरुकुलों में आश्रम बना करके रहते थे। बच्चों को पढ़ाने का ये मुख्य रूप से शिक्षक होते थे, सन्यासी नहीं, पर उच्च प्रकार के साधना वगैरह करते थे। और फिर वो ही जो ऋषि होते थे 75 साल बाद, मतलब कि जीवन के उत्तरार्ध में वो ही मुनि बन जाते थे, अर्थात सन्यासी बन जाते, सन्यास धर्म ले लेते थे। तो जब तक वो ऋषि परंपरा में रहते थे, गृहस्थ रहते थे, तब तक किसी न कोई राजा उनको अपना कुल गुरु मानता था, तो वो राजगुरु कहे जाते थे। फिर वो उनका बेटा बनेगा, वो फिर उसका राजगुरु होगा। ऐसे राजगुरु परंपरा से मिलता था। तो ऐसे परंपरा से आए हैं वो ही गुरु हैं, भले उसमें ज्ञान आदि हो के नहीं हो, तो उसी को वो गुरु मानते। अब वो बेटा है, पिता तो अच्छे योग्य थे, पर बेटा हो सकता है 19 भी हो, उसके योग्य नहीं हो, तो भी उसी को उस राजगुरु के पद के ऊपर आसीन किया जाएगा। ऐसा होता है। पुरोहित जी होते थे पहले सबके, वो तो आजकल ऐसा हो गया है कि धर्म में से वो राज्य में से धर्म को निकाल दिया गया, इसलिए तो राजनीति अब खराब अर्थों में आ गई। किसी को कहना आ भाई राजकारण में अच्छे, तो ऐसा समझते हैं कि मतलब ये कोई तुच्छ काम कर रहा है, ऐसा समझते हैं। राजनीति को कोई तुच्छ काम नहीं है, पर उसमें से धर्म निकल गया, इसलिए वो तुच्छ हो गया सारा का सारा। तो अथवा निज कुल धर्म ना ते गुरु माज ममत्व, उसी में ममत्व करता है। जो लक्षण बताए हैं गुरु के, कौन से बताए थे? सबसे पहले ही आत्मज्ञान समदर्शिता। न आत्मज्ञान है न समदर्शिता है, दोनों में से इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये कुल परंपरा से माने हुए हैं। हम प्रयत्न करें ऐसा कि हम समझ पूर्वक गुरु का हमेशा चयन करने में बहुत समझ लगानी होती, क्योंकि वो हमारे जीवन का, हमारी साधना का आधार है। और जब आधार ही हमारा यथा योग्य नहीं होगा, तो हम उसके ऊपर, उसके सहारे कैसे तिरेंगे? मोक्षमाला में 3 प्रकार के गुरु बताए ना, कौन कौन से हैं 3 प्रकार के? एक पत्थर रूप है, दूसरा कागज, और एक काष्ठ रूप। पत्थर रूप गुरु होता है वो तो खुद भी डूबता है, दूसरों को भी डुबाता है, खुद को भी कुछ पता नहीं है और दूसरों को भी उल्टे रास्ते पर चल जाते हैं। कागज रूप गुरु होता है, वो खुद तो तिरता है, परंतु उसके अंदर दूसरों को तिराने की शक्ति, अपने ज्ञान ध्यान साधना तो कर सकता है वो, अच्छा है, पर दूसरा थोड़ा सा भी कुछ भी बैठ जाएगा उसके ऊपर तो वो डूब जाएगा। योग्यता नहीं है ना, इसलिए आचार्य बड़े योग्य होते हैं। क्या होता है कि तथारूप योग्यता नहीं होती है और शिष्य आदि की उपाधि आ गई उसके ऊपर, तो अब क्या है कि दोनों प्रकार से स्व और पर दोनों का कल्याण करने और कराने की जो योग्यता होती है ना, सबके अंदर नहीं होती है। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी ये योग्यता नहीं आती है सबके अंदर।
कोई कोई अपना अपना कर सकता है, उतनी ही उसकी कैपेसिटी है। अगर दूसरे की तरफ, शिष्य की तरफ वो ध्यान लगाने जाता है तो अपना रह जाता है, और धीरे 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 वो उन शिष्यों में के कल्याण में ही लग जाता है। अब इस शिष्य ये इधर हो गया, अब उसको वहां सेट करना है ना, अब उसको उधर सेट करके आते हैं ना, जिम्मेदारी आ गई ना। जैसे शादी नहीं की थी तब तक तो पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे मजे से रहते थे, और शादी करके, सॉरी, और इसके बाद उनके बच्चे हो गए। बच्चे हो जाने के बाद क्या होता है, वो जो पूरा ध्यान है वो सब बच्चों के ऊपर चला जाता है, एक दूसरे का प्रेम कम हो जाता है, एक दूसरे को संभाल भी नहीं पाते। अरे दिनों दिनों तक एक दूसरे से बात करने का भी मौका नहीं मिलता है। वो बहन होते हैं वो बच्चों में ही लगी हुई है, पति की ओर कोई ध्यान नहीं है उसका। ऐसे ही इनके होता है, जो योग्यता नहीं है और बहुत सारे शिष्य कर लिए उसने, तो फिर सारा ध्यान उन शिष्यों के कल्याण में लग जाता है और अपनी साधना सूख जाती है। और ऐसा होता है कि धीमे 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 वो अपने ज्ञान से भी च्युत होने की संभावना आ जाती है। योग्यता नहीं होती है तो ऐसा ही होता है। इसलिए बहुत ज्यादा उपाधियां लेने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा बहुत आ गया और हम चलो हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। क्या मार्गदर्शन करेंगे? आपका ही मार्ग खुद खत्म हो जाएगा मार्गदर्शन करने। जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी नीचे की भूमिका में। मैंने कहीं किसी महापुरुष की एक प्रसंग पढ़ा था, शायद वो कांजी स्वामी का के ऐसा ही था। कोई लोग उनके पास गए होंगे कि भाई हम आपको समर्पित होना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आप लोग यहां रहो, यहां की व्यवस्था में हम किसी के गुरु, हम खुद गुरु नहीं है, कैसे जिम्मेदारी ले आपकी? जबकि उनके पास बहुत से रहते थे, परंतु किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते थे कि मैं गुरु हूं, मैं अब तुमको संभालूंगा, तुम्हारे सारे विकास का ध्यान मैं करूंगा, ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेते थे। क्योंकि वो जानते थे कि मेरा जो गुणस्थान है वो नीचे का गुणस्थान है, मैं सबको संभालने जाऊंगा तो मेरा रह जाए। आचार्यपना प्रकट नहीं हुआ है। आचार्यपना छठे सातवें गुणस्थान में प्रकट होता है। उनमें ऐसी क्षमता, उनके पुण्य का उदय ऐसा होता है कि उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप उनके पुण्य बल से सब ऑटोमेटिक होता जाता है। उनको अलग अलग प्रकार से किसी को प्रशिक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने ज्ञान ध्यान में रहते हैं, वो उठे तो साथ वाले भी उठ जाते हैं, वो बैठे तो साथ वाले भी बैठ जाते हैं। उनके एक प्रवचन से सब शिष्य समझ जाते हैं क्या करना चाहिए न क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक पर्टिकुलर किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है उनकी। इसलिए पर्टिकुलर जिम्मेदारी लेने में बड़ा सोचना पड़ता, नीचे की भूमिका वाला नहीं तो ये कागज जैसे गुरु होते जो तथारूप नहीं होते, खुद तरते हैं, दूसरों को नहीं तिरा सकते, और एक काष्ठ रूप होते, वो खुद भी तिरते हैं, और अगर उनके ऊपर कोई बैठ जाए तो वो भी तिर जाता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि उनके ऊपर कितने भी बैठ जाएं वो हमेशा तैरते ही रहेंगे। वो कभी अपने ज्ञान ध्यान तप उनसे च्युत होते नहीं। इसलिए तो आचार्यों पंचाचारधारी कहलाते हैं। परिपूर्ण पंचाचार मावली धीर गुण गंभीर छे, पंचेन्द्री गजना दर्प दल ने दक्ष श्री आचार्य छे। पंचाचार का मतलब क्या होता है? पहला दर्शनाचार, स्वयं 25 दोष रहित 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को पालते हैं और
वो पालते हैं और सामने वालों को पलवाते हैं, मतलब ऐसी योग्यता है कि उनको देख देख करके दूसरे भी पालते हैं। स्वयं सम्यक ज्ञानी है, दूसरों को भी ज्ञानी बनने की प्रेरणा देते हैं। स्वयं चारित्रवान है, दूसरों को भी सहज प्रेरणा करते हैं। स्वयं तपस्वी है, दूसरों को भी प्रेरणा करते हैं। 36 गुण होते हैं गुरु के, 12 प्रकार के तप। शिष्य है, भले वो तप करे कि नहीं करे, पर वो आचार्य जरूर करेगा, क्योंकि आचार्य के उन मूल गुणों में तप है। मुनि के केवल 28 मूल गुण हैं, परंतु आचार्य के 36 मूल गुण हैं। 28 तो है ही, उसके अतिरिक्त ये उनके 36 और हैं, और उसमें 12 प्रकार के तप वो नियम से करेंगे। इसलिए अब आचार्य बने हैं, इसलिए अब नहीं चलेगा। आपको अनशन भी करना है, उणोद्री भी करना है, वृत्ति परिसंख्यान भी करना है, रस त्याग भी करना है, सब करना है। क्यों? क्योंकि दूसरों को प्रेरणा भी इससे मिलती है। फिर 10 प्रकार के धर्म, और फिर बहुत प्रकार से, फिर 5 पंचाचार, और फिर छठ आवश्यक और गुप्ती वगैरह समझ लेना। तो ये काष्ठ रूप गुरु होते हैं, स्वयं भी संभलते हैं और दूसरों को भी संभालते हैं, ऐसी योग्यता आ जाती है। ऐसे गुरुओं का आश्रय अपने को लेना चाहिए। ऐसे तो निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, और उनके आश्रय में अपने को हमेशा रहना चाहिए। जहां तक हो सके अपने अंदर गुरुपना प्रकट नहीं हुआ है, तो गुरुपना करने की आवश्यकता बाहर में नहीं। छोटे बन के रहे, अच्छा है। और इस काल में बहुत अधिक योग्यताएं नहीं होती है, तो अपने को अगर सीधा निर्लिप्त होकर के निकल जाना है, तो शांति से अपना ज्ञान ध्यान करो, और अपने ज्ञान ध्यान करने से सहज किसी का कल्याण हो जाता है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं। पर जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ा खतरे का काम हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी है ना, वो मानसिक तनाव है। व्यवस्था, हाँ व्यवस्था बनी है, आप मुझे जो पूछोगे हम आपको बताएंगे, ये सब करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, पर जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी में क्या है कि बच्चे की तरह उसको पालन करना होता है। बच्चे जिम्मेदारी है अपनी, कि उसका अब क्या होगा आगे, उसका किस किस प्रकार से करना, कैसा, ये बच्चे जैसा, तो शिष्य बच्चे जैसे होते हैं, सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर लीसो ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जलधि जिहा, आप तरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज ते गुरु मेरे मन बसो, ते गुरु मेरे उर बसो। वे गुरु चरण जहाँ धरे, जग में तीरथ हो, तेरज मम मस्तक चढ़ो, भूधर मांगे, ते गुरु मेरे मन बसो, ते गुरु मेरे उर बसो। सद्गुरु परम कृपालु
त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। सूत्र सौ साथे। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.